I've fallen in love with I love. दिल बोले वाव. हमारा ये शहर जो धीरे धीरे कंक्रीट में तब्दील होता जा रहा है, यहाँ की आबादी करोड़ों में है। एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में एक हादसा होने वाला है। वास्तु के हिसाब से बिल्डिंग के ऊपर इस बड़े पत्थर को रखना है जिसे क्रेन से उठाया जा रहा है, लेकिन पत्थर का वजन सहन न करने की वजह से कुछ तार टूट जाते हैं और क्रेन जाम हो जाती है। 2 तार ही बैलेंस बचे हैं सर। किसी भी समय बचे हुए तार टूट सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो 80 टन वजन वाला ये पत्थर सीधा नीचे आ गिरेगा और एक भूकंप ला देगा। अगर ये नीचे गिरा तो यहाँ फंसी ये लड़की मर सकती है और ये बात कोई नहीं जानता। इसी शहर के दूसरे कोने में मौजूद ये कॉरपोरेशन ऑफिस, यहाँ भी एक हादसा होने वाला है। पाकिस्तान से आया एक आतंकवादी यहाँ बम रखने वाला है। उसने ये ऑफिस इसीलिए चुना क्योंकि यहाँ के स्टाफ की संख्या करीब 2400 है। अगर बेसमेंट पार्किंग में बम फटा तो पूरी बिल्डिंग उड़ जाएगी और उसकी वजह है ये इंसान जिसकी कार में ये बॉम्ब लगा हुआ है। प्लास्टिक एक्सप्लोसिव बॉम्ब जो आर्मी यूज करती है। दिखने में छोटा पर फटा तो हजारों को ले मरेगा। क्या इन दोनों हादसों से इस शहर में तबाही आएगी या फिर कोई मुझे सुन रहा है? Help me! इन्हें टाला जा सकता है? देखते हैं। अरे नकुल, इधर आओ जल्दी। काका, चाय में चीनी कम है, पी लीजिए। बोलिए चाचा। 2 दिन से मोबाइल ठीक से काम नहीं कर रहा, जरा ठीक कर देना भाई। हाँ भाई, ठीक कर दो, लेकिन पहले चाय में चीनी तो डाला करो। पैसा बराबर चाहिए, पर चाय में चीनी नहीं पड़ेगी। पानी में तो नहीं भीगा ना? नहीं, पानी में तो नहीं गिरा। इसके पास टीवी, रेडियो, स्पीकर ऐसा कुछ तो नहीं रखा था ना? हाँ, स्पीकर था। हाँ, उस स्पीकर के मैग्नेट की वजह से खराब हो गया। अरे चाचा, इसमें तो एक ही सिम लगा हुआ है। मेरा एक ही में काम चल जाता है। अब ऑन करके देखिए। हाँ यार, ये तो चलने लगा। चलता हूँ। अरे रुको नकुल, चाय पिलाता हूँ तुम्हें। नहीं नहीं, रहने दीजिए। दादी हटो हटो दादी। ए श्रुति, मैं तुम्हारा होमवर्क कर रही हूँ, तुम खेल रही हो। दादी देखो कौन आ रहा है, जाने के लिए रास्ता दो ना दादी। ये भी ना, देखो ना दादी, ये सही से नहीं चल रहा। दिखाओ, सही तो है। ये कैमरे का तार है, ये एंटी ब्रेकर सिस्टम का तार लूज है, इसलिए ये सही नहीं चल रहा था। माँ, वो एंटी ब्रेकिंग सिस्टम नहीं है, स्टेयर एंगल सिस्टम लगा हुआ है। बदल दिया और मुझे बताया भी नहीं। हम्म, ये लो, सही हो गया श्रुति, अब चलेगा, ले जाओ खेलो। संभाल के खेलना, इसे तोड़ना नहीं। थैंक यू दादी। नकुल, तू 2 दिन से नौकरी पे नहीं गया? वो ना बोर हो गया था भैया। बोर? रोज रोज मीटिंग के नाम पर एक ही बात बोल बोल कर बोर कर दिया था उन लोगों ने। ओए, तुझमें जिम्मेदारी नाम की कोई चीज है कि नहीं? क्यों पागलों जैसी बात कर रहा है? मैंने हाथ पैर जोड़कर तेरी नौकरी लगवाई थी, तुझे तो ना। नकुल, नकुल, जानकी जरा यहाँ आओ। अभी आई माँ जी। बोलिए आंटी। ये एफएम ठीक से काम नहीं कर रहा है, जरा देखना तो क्या प्रॉब्लम है। वो अंकल नहीं है क्या? वो सही कर देते। अरे नहीं ना, उन्हें सिर्फ गाना सुनना आता है, कुछ ठीक करना नहीं आता। जरा वो आलू मुझे दो। हाँ हाँ माँ जी, मैं 1 किलो आलू लाई थी, इसमें तो बस 2 ही है। वो ना बार बार मुझे टाइम देखने के लिए हॉल में जाना पड़ता है ना, हाँ। इसलिए मैंने आलू से ही घड़ी बना दी। आलू से? हाँ। आलू से ये घड़ी
ये आलू और ये मेटल स्ट्रिप बैटरी का काम करती है और जब आलू मैग्नेटिक केमिकल में बदलता है ना तो इस मेटल स्ट्रिप में केमिकल एनर्जी स्टोर हो जाती है। फिजिक्स के अनुसार मुझे समझ नहीं आएगा इसलिए प्लीज ठीक है कुकर खोलो। मुख्य समाचार, इंडिया के कुछ महानगरों में मोबाइल काम करना बंद कर देगा। और ये मोबाइल के बारे में क्या कह रही है? क्योंकि एक बहुत बड़ी सोलर लेयर जमीन पर पड़ने वाली है। सिर्फ इतना ही नहीं, सूरज की तेज किरणों कुछ के नहीं। कारण किसी टाइम सूर्य की तेज किरणों की वजह से कुछ समय के लिए मोबाइल काम नहीं करेगा। वही बता रही थी। ओह वो सब छोड़ो, इसे हटाओ ना और कोई अच्छा सा गाना लगाओ इसमें। ट्यून सेट कर दिया है, अब सही है ये। कभी फ्री रहो तो एफएम सुनने घर आ जाना। हाँ कोई बात नहीं आंटी, मेरे मोबाइल पे एफएम है। एडवांस दे रहा था लेकिन यहाँ है ही नहीं। कहीं तूने तो हाथ नहीं मारा ना? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया। क्लाइंट का फोन आ गया। हेलो मोहित, हाँ बोलिए ना सर। मुझे ट्रिपल बेडरूम फ्लैट चाहिए, ट्रिपल बेडरूम फ्लैट मिलेगा सर। लेकिन थोड़ा बड़ा चाहिए। मिल जाएगा सर, 1450 स्क्वायर फीट एरिया में मिल जाएगा। सच में बहुत ही ब्यूटीफुल अपार्टमेंट है सर। राइट साइड में आप जहाज को उड़ते देख सकते हो और थोड़ा लेफ्ट में देखोगे तो रेस देख सकते हैं सर। सर रात में आपको ऐसा लगेगा जैसे आप चांद तारों के बीच सो रहे हो। बहुत अच्छा है सर। तो मैं अभी आपको पूछ कर बताता हूँ कि वहाँ पर जगह खाली है या नहीं। 1 सेकंड ना सर, फॉर 1 सेकंड होल्ड। गौरव, जयनगर में अपने अपार्टमेंट में एक ट्रिपल बेडरूम फ्लैट मिलेगा क्या? सारे फ्लैट अवेलेबल है, एक भी सेल नहीं हुआ। चुप, तू भी ना। सर क्या हुआ? सॉरी सर, एक ही फ्लैट था लेकिन वो भी अभी जस्ट बिक गया। तो ठीक है, रहने दो, फिर कभी देखेंगे। अरे सर पार्टी ने अब तक कोई एडवांस नहीं दिया है। आप बोलो तो मैं फाइनल कर देता हूँ। तो कर दो। आप तैयार हैं? ओके फिर तो कोई बात नहीं। सर आप एडवांस तैयार रखिए, मैं सीधे आपके पास ही आता हूँ। ओके सर, थैंक यू सो मच। चल 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 उधर मत देख। हेलो, हाँ मंत्री जी की वाइफ ना? इधर आना। मंत्री से ही बात करता रहता है, उल्लू बना रहा है। फरवरी में कनेक्शन के लिए बोला था ना, अभी तक नहीं हुआ। सर वो इलेक्ट्रिशियन को बोल दिया है, आज कर देंगे सर। जब से हम रहने आए तब से यही सुन रहा हूँ मैं। लगता है मुझे लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। नहीं सर, मुझे बस 1 दिन का वक्त दीजिए। किसी का काम तो करता नहीं है, दिन भर चश्मा लगा के घूमता है। चलो आओ। तो क्या सोते वक्त चश्मा लगाऊं? भाई कौन है? जान पहचान वाली है क्या? मैं पूछ रहा हूँ भाई, जान पहचान वाली है क्या? पहचान वाली नहीं है, पहचान बनानी है। अरे गौरव, इसे देखकर मुझे हस्बैंड वाइफ वाली फीलिंग आती है। हमारी जोड़ी कितनी अच्छी लगेगी ना। लेकिन मुझे तो भाई बहन वाली फीलिंग लग रही है भाई। क्या बोला? अपने लिए बोला, बहन मेरे लिए, आपके लिए नहीं। बेटा तेरी सैलरी कितनी है? अभी तक तो कुछ नहीं मिला, कुछ मिल जाता तो आपकी मेहरबानी होती। चल मार। आपको कैसे मारूं, वो भी बीच सड़क पे? अबे मुझे नहीं, गाड़ी को किक मार। सॉरी। तुम 10th में फेल हो गए तो क्या फर्क पड़ता है बेटा? स्कूल में फेल होने वाले लोगों ने भी काफी महान काम किए हैं। उनके बारे में पढ़ो और उनसे सीखो। बी कॉन्फिडेंट। आप मुझे अपनी बहन की तरह समझे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सारे मर्द होते ही ऐसे हैं। जिस चीज को हम मना करते हैं उन्हें वही चीज करनी होती है। अगर कोई आपकी बात नहीं मानता तो उसके लिए उंगली काटना कहाँ की समझदारी है? आपको कुछ हो जाता तो आपके बच्चों की देखभाल कौन करता? अगर किसी परिवार में पिता की मौत हो जाए तो समस्याएं आती हैं। अगर माँ की मौत हो जाए तो परिवार बिखर जाता है। आप अपना फोन नंबर मुझे दीजिए, डेली इवनिंग में आपसे बात करूंगी। अगर आपका मुझसे बात करने का कभी भी मन हुआ तो आप मुझे फोन कर सकती हैं। आप अपना नंबर दीजिए। वेरी गुड। अब आप लोग कल फिर से आना तो मैं अंकल, आपको। मैं चलती हूँ, ऑडिटिंग का काम पड़ा है, जल्दी जाना है। बाय अंकल। बाय बेटा। कोई काम हो तो फोन कीजिएगा। ठीक है बेटी। बाय। बाय विधि। तो कल आओगे ना? नहीं दोस्त, जहाँ पर भी लड़की देखने जाता हूँ समय सही नहीं है, मांगलिक है, कुछ ना कुछ कमी निकल ही आती है। अरे क्या करूँ यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरी। अरे तुझे तो हमेशा मजाक सूझता है। अरे तू हंस मत, फोन रख। बेटी जो अभी कॉल टैक्सी लेकर ड्राइवर आ रहा है वही कल तुम्हें देखने आएगा। मैंने सोचा कि हम एक बार उससे पहले ही मिल लेते। ये सही नहीं है पापा। बस तुम शांत रहना, बाकी सब मैं देख लूंगा। चलो आओ। 1 मिनट रुको। हाँ? तुम्हें कॉल मैंने ही किया था, ढूंढने में मेहनत ना करनी पड़ी, इसीलिए हम यहाँ आ गए। अरे सर, सब मेहनत आप ही करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? मैं कुछ समझा नहीं। कुछ नहीं, आप अंदर आ जाइए। बेटी तुम पीछे बैठो। चलो बेटे। हाँ सर, आपकी पोती है क्या? गाड़ी चलाते समय रोड पर ध्यान रखो। वैसे बेटे तुम कर क्या रहे हो? दूसरा गियर डाल रहा हूँ। इस गाड़ी के मालिक तुम ही हो?
मालिक की तरह हूँ। मालिक की तरह मतलब? चाचा जी की है। अभी 2 महीने की किश्त ड्यू है ना। ओहो। उसके बाद मेरी हो जाएगी। ये गवर्नमेंट ड्यूटी का बोर्ड क्यों? कुछ दिनों तक कलेक्टर था। मजाकिया किस्म का लगता है। अरे सर, पुलिस वाले परेशान ना करें इसलिए रखा है। इतने सवाल पूछ रहे हो, टीचर हो क्या? मैं लिफ्ट क्रेन इंचार्ज हूँ। तुम्हारी बीवी क्या करती है? क्या सर, उसी की तलाश में लगा हूँ। तो अभी तक कुंवारे हो? विश्वास नहीं होता कि कुंवारे हो। विश्वास नहीं हो रहा है। अरे तो मैं कोई सर्टिफिकेट दिखाऊं क्या? सर, आज की डेट में लड़की कौन देता है? सरकारी नौकरी चाहिए, घर होना चाहिए। ओह, 10 तरह की बातें करते हैं। बाप तो बंदर की तरह होते हैं, उनकी बेटी रानी की जैसी होती है। पूछने पर बाप कहता है मेरी बेटी है, बाद में पता चलता है बेटी किसी और की है। अपना घर है तुम्हारा? है ना, मकान मालिक का। सर, खुद की गाड़ी नहीं है, मकान कहाँ से होगा? लड़की के बाप को ही पटाना पड़ेगा। अच्छा, तो ये शौक भी है। ये बताओ, पीते भी हो क्या? चाहिए क्या? पीछे डिग्गी में है। अरे रात को 10 बजे के बाद दुकान बंद हो जाती है, इसलिए पहले से खरीद कर स्टॉक में रख लेता हूँ। सुनो बेटा, गाड़ी जरा साइड में लगाना तो। यहीं पर पैक बनाओगे क्या? गिलास तो 2 ही हैं, पर यहाँ पर तो 3 लोग हैं। मैं कह रहा हूँ ना तुमसे, गाड़ी जरा साइड में लगाओ। ये तुम्हारी कुंडली है, मेरी बेटी के लिए आई थी। तुम्हारी कुंडली में दोष है, देखता हूँ कैसे दूर किया जाए। अब अगर तुमसे शादी हुई तो बेटी की कुंडली में दोष आ जाएगा। इसीलिए मैं अपनी बेटी को साथ में लेकर आया था। हमने सोचा पहले बाप बेटी तुमसे मिल लेते हैं, वो बात क्या है? फिर डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। चलो उतरो बेटी। ओके पापा। सर, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। अब क्या करूं? लगता है मेरी कुंडली में ही दोष है। दोष तुम्हारी कुंडली में नहीं है, तुम्हारी जुबान में है। लफंगे कहते। चल बेटी। सर, ये भी गई। कॉल ट्रैक कर सकता हूँ। किस एरिया में? पैसे मिल जाएंगे ना? मिस कॉल दिया है, वो कॉल नहीं कर रहा। हेलो, हम आ गए हैं। हम आ गए मतलब? दामिनी और लावण्या, जूनियर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, टाटापुर से। ओह, आ गए हो? वेट कीजिए, मैं आता हूँ। हाँ सॉरी यार, बोलो। दामिनी, मैं गाड़ी लॉक करके आती हूँ। हाँ, पता नहीं कैसे पास होगी। उनमें से एक का फोन आया था। सुनिए, ये नकुल कहाँ रहता है? ये यहाँ से ऊपर जाके। जैसी आवाज थी नकुल उसकी। है। देखते हैं दिखने में कैसी होगी। आवाज से तो लगता है कि जैसी आवाज वैसी होगी वो। पता नहीं कौन मेरा नंबर दे देता है इन लोग को। चल कोई नहीं, बाद में फोन करता हूँ। लावण्या। दामिनी। हाय, मैं लावण्या, ये दामिनी। इसने प्रोजेक्ट दिया था, वो रेडी है? ये लीजिए। ये कैसा प्रोजेक्ट है? उसमें लिखा है ना, पढ़ लीजिए। आप लोग पैसे तो ले आए ना? काम है मुझे, इसलिए मांग रहा हूँ। कितने हुए? 2500। इसे कुछ कम करने के लिए बोलना। क्या हुआ? कम ही तो बोला है, और इससे कम क्या करूँ? सारी चिल्ले। ये मेरी पूरी पॉकेट मनी है। सही है ना? चाहो तो गिनकर देख सकते हो। कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। और कोई प्रोजेक्ट चाहिए होगा तो बताना। वैसे आप ये काम पार्ट टाइम करते हो? यही मेरा फुल टाइम काम है। कितना पकाती हैं ये लड़कियाँ। ओ मिस्टर, एक मिनट। मैंने सब सुन लिया है। ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, समझे? कमाल है, हमसे ही बोल रहा था कि लड़कियाँ पकाती हैं। अपना चेहरा देखा है, चिंपैंजी कहीं का। ये कैसी बाइक है? मेंढक के चेहरे की तरह। हाँ। हाय डी, व्हाई लेट? प्रोजेक्ट लाने में देरी हो गई। प्रोजेक्ट लाने में? I mean, प्रोजेक्ट लिखने में देरी हो गई। ओके। तुम्हारा प्रोजेक्ट क्या है वैसे? वेल, ये बॉम्ब की लोकेशन को ढूंढता है। बॉम्ब कितनी दूरी पे है, कितने देर में ब्लास्ट होगा, कितना पावरफुल है, ये सारी डिटेल्स इसमें शो करता है। इसकी वजह से बिना कुत्तों की मदद लिए हम बॉम्ब को ढूंढ सकते हैं। क्या इसमें इसकी डिटेल भी है कि तुम कब फूटोगे? किसे समझा रहा हूँ। यस सर। दामिनी, एक बार पढ़ लेते हैं, प्रिंसिपल के पूछने पर बता सकेंगे। हाँ। दिनों से तुम्हारे ऊपर मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। क्या कर रहे हो तुम? टाइम पास करने आते हो क्या कॉलेज में? ये क्या हो रहा है? लिखे हुए अक्षर अपने आप मिट रहे हैं। सुनना, इसमें देखना, अक्षर अपने आप मिट रहे हैं।
अब हम क्या करेंगे? देखना सब मिट गया। ये क्या हो रहा है? देखना पूरी फाइल ब्लैंक हो गई। अपने आप अक्षर मिट रहे हैं। मेरे 1500 रुपए बेकार हो गए। अब मैं क्या करूं? तूने उसे 1500 ही दिए थे? पैसे कम दिए इसलिए उसने ऐसा तो नहीं किया। अब अंदर जाके मैं क्या दिखाऊंगी? ओहो, प्रिंसिपल भी बुला रहे हैं। जाकर संभाल। तुम्हें क्या अलग से कहना पड़ेगा? कम फास्ट। स्टार्टिंग में 2 पेजेस ब्लैंक छोड़ा है क्या? क्या है ये? प्रोजेक्ट है। पर है कहाँ? अब तक तो इसी में था। इसी में था तो कहाँ चला गया? अपने आप मिट गया हस्सा। इडियट! मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? फाइनल ईयर में आने वाली हो तुम। पता नहीं मुझे इन साइंटिस्ट की तरह कभी कोई बुद्धिमान स्टूडेंट मिलेगा या नहीं। मेरी बात सुनो, अभी तुम सीधे घर जाओ। वहाँ तुम्हारे मम्मी डैडी ने तुम्हारे लिए कोई न कोई लड़का देखा होगा, उससे तुम शादी कर लो। समझ गई? पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। ये लो और जाओ यहाँ से। गेट आउट। नेक्स्ट। क्या हुआ? उसने हमें पागल बनाया है। देखा कितनी डांट पड़ी मुझे। मैं उससे नहीं छोड़ूंगी। वो तो गया।